जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। देखिए, मैं तो कोशिश करता हूं कि इस पर वीडियो अब ना बनाऊं तो ही बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलता है दोस्तों, जिससे कि मुझे ये लगता है कि नहीं, इस पर वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि काफ़ी सारे छात्र हैं जो दोस्तों ऐसे ऐसे चक्कर में पड़े हैं कि मैं अभी आपको क्या ही बताऊँ। अभी देखिए, सामने एक कैंडिडेट से मेरी कल बात हो रही थी दोस्तों, और वो क्या कह रहे हैं कि सर ये बताइए 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख दे करके क्या जीडीएस की नौकरी बुक की जा सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसे दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। कि आप लोग चाहते हैं कि हाँ जीडीएस में क्या पैसे दे करके नौकरी हो जाए, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा काफ़ी सारे छात्र कह रहे थे कि सर ये बताइए कि जिनका 60% 70% है उनका सिलेक्शन फिर कैसे हो सकता है, ये बताइए। तो दोस्तों देखिए, उसके पीछे लॉजिक है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि सेम परसेंटेज के अगर कैंडिडेट है, जैसे 2 कैंडिडेट है जिनका 99-99% है, ठीक है, तो दोनों में से किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, वो भी उस पर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जीडीएस से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी या फिर बड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी दोस्तों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल जीडीएस ही नहीं, और भी गवर्नमेंट जॉब जितने भी आते हैं उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं। और एक कैंडिडेट मुझसे ये कह रहे थे कि सर आप जीडीएस पे इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर चोट लगता है ना दोस्तों, तो वहीं पर समझ लीजिए कि दवाई लगाया जाता है, ठीक है ना। आपका चोट पैर में लगा रहेगा तो आप क्या हाथ में दवाई लगाओगे। जिन लोगों को जहां परेशानी हो रही है दोस्तों, जिस पोस्ट में परेशानी हो रही है, जिस चीजों में परेशानी हो, तो हम उस पर बात करेंगे ना दोस्तों। उनको इन चीजों को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताइए। और आप कहते हैं कि सर आप केवल इस पर वीडियो बनाते हैं। यार, मैं वीडियो बनाऊंगा, और इस पर एक वीडियो नहीं, जब तक मेरे द्वारा अगर किसी कैंडिडेट का अगर भला होता है तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ सवाल यहाँ पे लिख रखे हैं, जो कि ये मेरे सवाल नहीं है, जो कि कैंडिडेट के सवाल हैं। कल कॉल पे बात हो रहा था दोस्तों, फोन पे और मैसेज के थ्रू भी बात हो रहा था, तो काफी सारे कैंडिडेट कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है ना। क्या 2 लाख में जीडीएस की नौकरी मिल रही है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और कुछ अगर मान लीजिए दलाल लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि 2 लाख दे करके मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, तो ये सब बिल्कुल फ्रॉड है दोस्तों। इन सब के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़िएगा। नहीं तो होगा क्या कि आपसे पैसे ले लेंगे दोस्तों, और आपका चूना लग जाएगा, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। बाद में वो पकड़ में भी नहीं आएंगे दोस्तों। आप चाहे जितना भी कर लीजिए, ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं। तो ऐसे लोग जो है ना, जो दलाल हैं, उनसे बिल्कुल सावधान रहिए कि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख दे करके आपको नौकरी दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और आज की डेट में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए, जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम जनरेटेड मेरिट के हिसाब से हो रहा है, कोई मैनुअली नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। या फिर जो कह रहे हैं ना कि 2 लाख दे करके मैं नौकरी दिलवा दूंगा, उनके हाथ में नहीं है। सारा जो सिस्टम जो हो रहा है, सारा प्रोसेस जो हो रहा है, वो सिस्टम जनरेटेड मेरिट के हिसाब से हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैनुअल यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या कम परसेंट वाले पैसे देकर नौकरी ले रहे हैं। तो फिर से वही बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिनका कम परसेंटेज है वो कोशिश कर रहे हैं दलालों के चक्कर में, है ना, कि दलाल से मिले, कहीं ले दे करके अगर जुगाड़ हो जाए तो वहाँ अगर सेटिंग हो जाए तो अच्छी बात है, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उनका अंत में होगा क्या दोस्तों, वो पैसे दे देंगे। अगर ऐसे लोग दलालों के चक्कर में फंसेंगे ना, तो पैसे तो दे देंगे दोस्तों, और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बाद में दोस्तों वो उनको ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन उनको कहीं मिलेंगे नहीं, ये जान के चलिए। तो आप लोगों को इन सब से कोई भी मतलब नहीं रखना है दोस्तों। इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों इन सब चीज़ों करके। उसके बाद अगला सवाल ये है, कैंडिडेट कह रहे थे दोस्तों कि 60% 70% वाले कैंडिडेट को जीडीएस में नौकरी कैसे मिल सकती है, फिर ये बताइए। क्योंकि आपने फर्स्ट लिस्ट देखा है दोस्तों, और फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई गया है, 99% 100% गया है, ठीक है ना। तो देखिए, जिनका कम परसेंटेज पे सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, जैसे कि 70% पे सिलेक्शन हो रहा है, 80% पे सिलेक्शन हो रहा है, या 85% पे सिलेक्शन हो रहा है, तो ये मान करके चलिए दोस्तों कि वो सारा का सारा जो खेल है वो पोस्ट प्रेफरेंस और उन्होंने कौन सा डिवीजन सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, काफ़ी जगह क्या होता है कि जिस सर्कल से आप लोग या फिर जिस डिवीजन से आप लोग अप्लाई किए हो, उस डिवीजन से आपसे ज़्यादा किसी का परसेंटेज ना हो। बेशक ही आपका मान लीजिए केवल 80% हो, तो वहाँ से केवल आप ही का तो सिलेक्शन होगा ना। अब ये चीज़ आपको पहले से तो पता नहीं रहेगा कि हाँ किस डिवीजन से, किस सर्कल से कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। वो तो बाई लक हो सकता है ना,
लेकिन ये किसी को पता नहीं रहता है। तो हाँ, कम परसेंटेज में भी सिलेक्शन होता है, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है कि आपने कैसा पोस्ट प्रेफरेंस चूज किया है, उसके बाद आपने कौन सा डिवीजन सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। किसी किसी डिवीजन का जो है कम कट ऑफ गया है दोस्तों, तो इस वजह से जो है वहां पे कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये मत सोचिएगा कि जिनका कम परसेंटेज में सिलेक्शन हुआ है तो वो पैसे देकर के ही हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। 2023 में जी रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहले की बात कुछ और होती थी, जब डिपार्टमेंटल के लोग, जब देखें चीज़ें जो है जब ऑफलाइन होती थी दोस्तों, तो क्या होता था कि जो डिपार्टमेंटल के लोग हैं, विभागीय लोग हैं, वे अपने सगे संबंधी रिलेटिव को पैसे ले दे करके, जुगाड़ लगा करके वो ज्वाइनिंग दिला देते थे। क्योंकि अब जो है सारा प्रोसेस जो है दोस्तों ऑनलाइन हो रहा है ना। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पैसे दे करके किसी का सिलेक्शन हो जाए, 1.5 लाख 2 लाख, कुछ नहीं होगा दोस्तों ऐसा। आपका जेन्युइन परसेंटेज रहेगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, वो भी सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि दलालों से बिल्कुल सावधान रहना है, और ये ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। कोई मुमकिन ऐसा है ही नहीं है दोस्तों कि पैसे देकर के आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई कहता है तो ये फर्जी है, फ्रॉड है दोस्तों। आपके साथ ठगी होगा, धोखा होगा, और आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि पैसे देकर के नौकरी पालें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, पैसे देकर के अगर नौकरी लोगों को मिल रही है, तब तो समझ लीजिए कि धांधली हो रही है। तो किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं हो रहा है दोस्तों। वे कुछ ऐसे चुने लोग हैं दोस्तों जो ऐसा कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ठगी करने के लिए। तो आपको उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दोस्तों जो इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो है वो रिजल्ट आया है, और उसी हिसाब से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बहकावे में किसी के आइएगा मत, और किसी दलाल के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब एक कैंडिडेट मुझसे कह रहे थे कि सर ये बताइए कि 2 कैंडिडेट जिनका सेम परसेंटेज हो, तो उन दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर 2 कैंडिडेट हो, जैसे एक कैंडिडेट ए है और बी है, दोनों का 99 परसेंटेज हम मान लेते हैं कि दोनों का है, ठीक है ना। तो दोस्तों उनमें से किसका सिलेक्शन होगा, इसमें देखिए डिपेंड ये करता है दोस्तों कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ कितना है, ठीक है ना। दोनों कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कितना है। अगर मान लीजिए ए का डेट ऑफ बर्थ 1999 है, ठीक है, और बी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 है, तो इनमें से जो सिलेक्शन होगा वो ए कैंडिडेट का होगा, 1999 वालों का होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिनका एज ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा पहले दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उनको प्रेफरेंस जो है पहले दिया जाता है, उनका सिलेक्शन होगा। और जिनका एज कम है दोस्तों, क्योंकि इनका 2000 है, ठीक है ना, तो इनके पास और आगे चांसेस हैं अभी अप्लाई करने के लिए, अभी सरकारी नौकरी में आगे चांस देखने के लिए। लेकिन क्योंकि इनका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से इसलिए इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए, जीडीएस भर्ती से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी जो मुझे प्राप्त होता है दोस्तों, मैं वो आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। मैं कल काफ़ी छात्रों से बात कर रहा था, तो वो कॉल पर बात हो रही थी और मैसेज के थ्रू भी बात हो रही थी दोस्तों। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि देखिए इन सब चक्कर में बिल्कुल आप मत पढ़िए। और केवल इतना ही छात्र नहीं, केवल यही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे छात्र इन सब चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब फ्रॉड है, ठीक है ना, गलत है। आपके साथ ठगी होगी दोस्तों, पैसा ले करके चले जाएंगे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। वो पहले का समय था, वो अलग था दोस्तों, जब डिपार्टमेंटल के लोग ऐसा वो अपने सगे संबंधी के साथ, ठीक है ना, तब उनका हो जाता था पैसे ले दे करके, जब चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी। लेकिन अब चीज़ें ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, तो अब ऐसा कुछ भी आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप लोग इन मामलों में बिल्कुल मत फंसिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका क्या होगा कि केवल पैसा जो है लेकर के चला जाएगा और आपका चूना लग जाएगा, आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एक बात मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है कि देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं जिनका 60% से ऊपर है, जिनका 60% प्लस है दोस्तों, उनका चांस है। क्योंकि अभी फर्स्ट लिस्ट केवल जारी हुआ है, अभी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आनी बाकी है दोस्तों। जब तक 40,889 पोस्ट टोटल फिल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये लिस्ट का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, ठीक है। सेकंड लिस्ट कब आया मैंने वो आपको बता ही दिया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर के देखिए दोस्तों, उसमें सारा डिटेल से मैंने आपको बताया है। सेकंड लिस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी मैंने बताया है। देखिए जीडीएस से रिलेटेड जो छोटी से छोटी जानकारी है मैं आपको देता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप तक चीज़ें पहुंच सके। अगर मेरी वजह से आप लोगों का थोड़ा सा भी भला होता है दोस्तों, तो वो होता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूं, ठीक है।
तो दोस्तों PWD कैंडिडेट हैं तो 60% पे अगर प्लस है तो उनका समझ लीजिए कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए PWD कैंडिडेट है तो उनका तो वैसे भी जो कट ऑफ जो रहेगा वो कम रहेगा। अगर आपका मान लीजिए 70% 80% है तो आपका सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में नाम आने के चांसेस है। काफ़ी सारे छात्र मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर मेरे इतने परसेंटेज है तो मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपका बिल्कुल भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप PWD कैंडिडेट के अंतर्गत आते हो तो आपका परसेंटेज 60 प्लस है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में आपको अपना नाम जो है लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।